आगे बढ़ते हैं। यूपी में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि श्रावस्ती में कई मदरसों को गिरा दिया गया है। जमुनहा भिंगा में बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है और अब जो ये एक्शन हुआ है ये नेपाल की सीमा पर हुआ है। नेपाल की सीमा पर चल रहे जितने भी अवैध मदरसे थे उन सब पर एक्शन लिया गया। तस्वीरों में भी आप देखिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में कई मदरसों को गिराया गया है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे हैं ये इलाके जहां पर मदरसों पर बुलडोजर एक्शन देखा गया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस कार्रवाई की आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही कि इसमें पाकिस्तानी फंडिंग भी है। इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है भारत और नेपाल की सीमा पर। और ऐसे जितने भी अवैध तरीके से वहां पर मदरसे चल रहे थे उन सब के खिलाफ बाकायदा चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, चाहे वो श्रावस्ती जिला हो जो कि नेपाल से सटा हुआ। जमुना भिंगा में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर 4 मदरसों को बुलडोजर से गिराया गया है। देखिए शिकायत मिली थी, जांच जब की गई तो इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया, जिसके बाद योगी का बुलडोजर गरजा है और नेपाल से सटे जो जिले हैं वहां यह एक्शन देखा गया है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में यह एक्शन हुआ। श्रावस्ती जिले में 4 मदरसे गिराए गए हैं। 6 दिन में 82 मदरसों पर यह कार्रवाई हुई है। 350 यानी कि 350 अवैध कब्जों को भी यहां से हटाया गया। मदरसों के अलावा जितने भी यहां पर अवैध कब्जे थे, जो अतिक्रमण था, उन सब को साफ किया गया है। यानी कि एक तरीके से यहां पर सफाई अभियान चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई है। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद एक्शन लिया गया? पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, इसके बारे में जरा डिटेल में जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड पे आपको यहाँ पे मदरसे की यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूँ जिस पर सीएम योगी का बुलडोजर जो है वो गरजा है। ये वो मदरसा है, ये इस समय हम श्रावस्ती के खिलाफतपुर गांव में है, जहाँ पर सीएम योगी का बुलडोजर जो है वो अवैध मदरसों पर लगातार गरज रहा है। और ये वही मदरसा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मदरसा है ये सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था और उसके बाद इस मदरसे पर कार्रवाई की गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और ये पूरा जो मदरसा है इसको यहाँ पर गिरा दिया गया है। और ये मदरसे के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये मदरसा जो है इस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। और यहाँ पे सरकारी जो यहाँ पे नल है, पानी के नल आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये मदरसे पे ये जो टीन की जो छत थी वो यहाँ पर गिरा दी गई है। पूरा जो मदरसा है वो यहाँ पर गिरा दिया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से इस मदरसे को पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 120 बच्चे जो है वो लगभग इस मदरसे में शिक्षा लेते थे, इस मदरसे में तालीम जो है वो यहाँ पर पढ़ते थे। हालांकि ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी सरकार के पास कि जो नेपाल के रास्ते जो मदरसे हैं, जो नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसे हैं, उनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ऐसी शिकायत मिली थी। और उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि श्रावस्ती का एक मदरसा ऐसा भी है जहाँ पर कुछ सिम मिले हैं और कुछ लैपटॉप मिले हैं। हालांकि पुलिस जो है वो उसकी जाँच कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पर मदरसों के ऊपर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि सीएम योगी का जो बुलडोजर है वो लगातार ऐसे मदरसों पर गरज रहा है। अब यहाँ पे इस मदरसे को पे जो तालीम देते थे, जो हाफिज जो तालीम देते थे, जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हो। ये बताइए, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा आप देते थे? जी मैडम। क्या पढ़ाते थे? हम जो है अरबी उर्दू पढ़ाते थे। और क्यों इस मदरसे को गिराया गया, क्या कारण था? ये इसके कागज पूरे नहीं थे? जी, ये मानता था। हाँ। और रजिस्ट्रेशन 1 साल से उसका रजिस्ट्रेशन का कागज रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो क्यों रजिस्ट्रेशन था? हाँ। रिन्यूअल नहीं हो पाता। लेकिन सरकारी जमीन पर था ना? जी हाँ, मैंने सुना, मैं बाहरी हूँ। हाँ। यहाँ जिला बहराइच का चरदा जमीन पे था। तो मुझे पता चला कि ये जो है ग्राम समाज में है पे था। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आपको महिलाएं नजर आ जाएंगे, कुछ और लोग यहाँ पे नजर आ जाएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि कुछ देर पहले ये महिलाएं जो है ये हमको बता रही थी कि इन मदरसों पे जो लोग हैं, जो टीचर जो आते थे तालीम देने के लिए, वो कहीं बाहर से भी आते थे। ये बताइए, ये मदरसा कब गिराया गया?
अभी कल के तो बात हुए हैं। हाँ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते थे? हाँ, क्या पढ़ाया जाता था यहाँ पे? या हाफिज जी पढ़ाता, हिंदी क्या? उर्दू दो ही पढ़ाते रहे हैं। हिंदू उर्दू? हाँ। बाहर से भी आते थे क्या मौलवी यहाँ पे पढ़ाने के लिए? हाँ, बाहर के रावत है। बाहर से भी आते थे? हाँ। कहाँ? मास्टर गांव के हैं। कहाँ से आते मौलवी थे? साहब बाहर के मंगाया जाता है, लड़के भाई पढ़ाई स्कूल में है, अपन मदरसा में है लड़के। सरकारी जमीन पर था ना? भाई सरकारी जमीन है, विकास से तो नाइम से जानित है। अच्छा, ये कह रही है कि सरकारी जमीन है, ये हम नहीं जानते। ये बताइए, आप कुछ बता रही थी, ये बताइए कि कहाँ से आते थे ये जो मदरसे पे टीचर, यहाँ पे भी मौलवी पढ़ाते थे? बाहर से भी आप कह रही थी? हाँ, बाहर से आते थे। बाहर से आते थे? कहाँ से आते थे? ये चरदहा से। चरदहा मतलब बहराइच बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से? हाँ, नहीं नेपाल बॉर्डर नहीं, ये नहीं। बहराइच से? हाँ, बहराइच से आते थे। अच्छा। जी